प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डायरी एंट्री। डायरी राइटिंग जो होती है वो कैसे करना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो डायरी एंट्री का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर द क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 तक भी ये इस्तेमाल होता है डायरी एंट्री का। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जैसे डायरी राइटिंग जो होता है, कई बार बच्चे ये लिख देते हैं DAIRY। अब ये बताइए क्या होता है? ये तो डेयरी हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स जानते हैं ना आप लोग, दूध दही, ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। हमें क्या सीखना है? वी हैव टू लर्न डायरी एंट्री। तो कैसे याद रखेंगे? डाई, DI से याद रखेंगे। डायरी को कैसे स्पेलिंग से याद रखना है? DI। ठीक है ना? ये सीखना हमें। जो कागज वाला डायरी होता है वो लिखेंगे हम लोग, जिसमें अपना रिकॉर्ड लिखते हैं। ठीक है, स्पेलिंग पे आप ध्यान रखेंगे। ये गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। हम सोचते हैं कि ठीक है, काम चल जाएगा, कर लेंगे। देखिए डायरी एंट्री होता क्या है? डायरी एंट्री इज अ शॉर्ट कंपोजिशन, अ रिकॉर्ड ऑफ द राइटर्स पर्सनल फीलिंग, थॉट्स और एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे। कि डायरी एंट्री क्या होता है भाई? हम अब पूरे दिन में जो घटनाएं होती हैं उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, हम अपनी फीलिंग्स सबको तो शेयर कर नहीं सकते, बट डायरी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हम वहां पे तो एटलीस्ट लिख के अपनी फीलिंग्स, थॉट शेयर कर सकते हैं। मोर ओवर, ये भविष्य में हमें हमारी मेमोरीज को री कलेक्ट करना हो, फिर से सोचना हो, तो हम दोबारा देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें फिर से वो मेमोरीज याद आ जाती हैं। ठीक है? वेन एवर यू राइट अ डायरी, मेक श्योर दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई होता है मैक्सिमम, और क्या होता है? मी। ठीक है ना? वी होता है। आपको जो सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज बहुत कम ही करना होता है, और यू कैन अवॉइड। ज्यादा करके आपको कौन से पर्सन का यूज करना है? यू हैव टू यूज द फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले फॉर्मेट। फॉर्मेट में दिक्कत रहती है। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। देखिए, फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिखेंगे जो फर्स्ट लाइन होती है, मतलब ये तो आपका एक लाइन जो बनी होगी वो दिया होता है मार्जिन, ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिएगा डेट, डे, फिर लिखिए डेट, और इस साइड को टाइम। दिस इज द लेटेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम CBSE। ये लिख सकते हैं, या एक और फॉर्मेट आपको बताऊंगा उसमें भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डेट और डे लिखना है। सपोज टुडे इज संडे, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिख दीजिएगा संडे, पूरा लिखना है भाई, संडे। आपने डे लिख दिया, कोमा लगा के इसको सेपरेट करना है डेट से। डेट का केवल एक ही फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताता हूं, इंग्लिश में यही वैलिड है, इसी को लिखना होता है। बिकॉज नाउ अ डे वी हैव टू राइट एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ये कोमास वगैरह अवॉइड करते हैं। तो आपने संडे लिख दिया, इसको कोमा से आपने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब डेट लिखेंगे। डेट है, मान लीजिए टुडे इज 20, और अगस्त चल रहा है, AUGUST, अगस्त 2024। ये है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय CBSE। यही फॉर्मेट आपको लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये भाई अगस्त के बीच में भी कोमा डाल देते हैं। अगस्त के बीच में ये क्या डाल देंगे? कोमा। नहीं डालना है प्यारे। क्यों डालोगे भाई? क्या जरूरी है आपको? साफ साफ दिख तो रहा है, 20 अलग डेट हो गया, ये महीना हो गया, और इन दिस इज द ईयर। तो आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है? यू हैव टू राइट द डेट। उसके बाद टाइम। टाइम लिखते समय सब रात को ही लिखते हैं हम लोग, तो टाइम कैसे आप लिखेंगे? 9 बज रहे हैं, तो आप लिखेंगे 9:20, है ना? और यहाँ पे P.M. ये स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा, बेटर रहता है। अदरवाइज यू कैन राइट P.M. कैप्स लेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट। दोनों ही चलेगा, बट दिस वन इज द बेस्ट फॉर्मेट। और AM लिखना हो तो A.M. ऐसे लिख सकते हैं। रात को ही लिखते हैं तो जनरली वी यूज P.M. फुल स्टॉप।
उसके बाद आता है डियर डायरी। हमेशा ध्यान रखना भाई, एज अ टीचर मैं तो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना डियर और डी छोटा लगा के डायरी लिखा तो भाई नंबर कट जाएंगे उसके। आप इसको कैपिटल लिखेंगे, दोनों को क्या लिखेंगे, कैपिटल, डी भी कैपिटल, डी डायरी का डी भी कैपिटल, डियर डायरी। ये सारा एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है। समझ में आ गई बात। टॉप लाइन पे आप क्या लिखेंगे, दिस साइड ऑन द लेफ्ट साइड यू विल राइट डे, कोमा लगा के डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, एंड उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट डियर डायरी, एक लाइन छोड़ के। उसके बाद आप लिखेंगे कंटेंट ऑफ द डायरी, बॉडी लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं तो बॉडी ऑफ द लेटर, तो ये बॉडी ऑफ द डायरी है। तो आप अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा। एंड एट द लास्ट यू विल राइट राइटर्स नेम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम ने लिखा है डायरी, राम की डायरी है, तो एट द लास्ट राम ही विल राइट राम। समझ में आ गई बात। चलिए अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। You recently visited an old age home in Hisar with your friends. Using the hints given below together with your own ideas, make a diary writing entry of what you saw and experienced there. समझ में आ गई बात। पास ही अपने शहर में आपने ओल्ड एज होम गए थे, वहां पे आपने जो जो देखा है उसको अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है, आपको हिंट भी दे दिया गया है, ये तो बहुत आसान काम दे दिया गया है। कई बार आपको हिंट दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है, तो आप उसके सहारे मत बैठिएगा, आपको लिखने आना चाहिए। हिंट्स दिया है इन्होंने, ओल्ड होम मोस्टली सीनियर सिटीजन अबव 60, पीसफुल सराउंडिंग, स्पेसियस क्लीन रूम्स एंड बाथ, रेगुलर मेडिकल चेकअप, अ गुड लाइब्रेरी, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, अ होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं नाउ, जैसा कि फॉर्मेट में आपको बताया था मैंने, वेंसडे कोमा लगाया आपने 28 अगस्त 2024। अब आप ये जो टाइमिंग है ये नीचे भी लिख सकते हैं, और अभी मैंने फॉर्मेट में क्या बताया यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट 9:30 p.m. यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बोथ द फॉर्मेट्स आर राइट, ये भी ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये भी ठीक है। बट मेक श्योर कि अलाइनमेंट इसकी प्यारी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एक ही लाइन में। उसके आप बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डियर डायरी। क्या लिखेंगे, डियर डायरी लिखेंगे, डेयरी मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं गलत हो जाएगा। डायरी की स्पेलिंग मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, यू विल राइट, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करना है। टुडे आई विजिटेड, यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं आप। टुडे आई विजिटेड एन ओल्ड होम इन हिसार लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, हिसार। विद माई फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, नियरली 90 पीपल स्टे इन दैट ओल्ड एज होम। जो जो आपको हिंट दिया गया वही तो लिख रहे हैं। मोस्टली जो थे वो क्या थे, सीनियर सिटीजन थे, एंड दे वर 60 ईयर्स के थे वो, and stay there. The old age home is settled in peaceful surrounding and is enriched with magnificent, magnificent की स्पेलिंग देख लो भाई, CIENT मत कर देना, CENT होता है सेंट, सो परसेंटेज वाला CENT, सेंट। पेंटिंग्स, ट्रीज, अ गुड लाइब्रेरी, योगा, मेडिटेशन, ऑडिटोरियम। जो मुश्किल स्पेलिंग होते हैं उसको 5 बार लिख के देख लिया करो, एक्सेट्रा। द होम वॉज वेरी बिग एंड स्पेसियस, ये था ना वहां पे, यस। All the rooms and bathrooms were clean and hygienic. The authorities of old age home collect funds to organize regular medical checkups for the senior citizen. ये आपने लिख लिया। और आपने क्या लिखा है, देखिए हिंट दिया हुआ है, hints are given to you, you have to just write, मतलब अरेंज करके उसको लिखना है, और कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, वी कंट्रीब्यूटेड सम मनी फॉर द सेम, ये कंक्लूजन लिख रहे हैं आप भाई, ये सारा उनका दिया हुआ आपने लिख दिया। अब लास्ट में आप लिख देंगे हमने भी कुछ मनी दिया। द पीपल देयर सीम टू बी वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल ओवरऑल, आई फेल्ट दैट पीपल वर इन अ होम अवे फ्रॉम होम। ये लास्ट लाइन थी ना, अ होम अवे फ्रॉम होम। एट द लास्ट यू विल राइट नेम, और नेम की जगह क्या लिख देंगे आप, राम, जो नाम दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। Yesterday it was your first day in your new school. You made new friends. Teachers were good to you and you liked the infrastructure of the school. Write about your experiences and feelings about the new school in your diary. अपनी डायरी में लिखना है, ना कि डेयरी में लिखना है।
कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मेट, सर ये फॉर्मेट लिख लूं क्या? मेरे को आसान लगता है। लिख लो, किसने मना किया है? समझ में आ गई बात? इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नो बडी इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। सबसे पहले आप लिखेंगे डे। क्या लिखा आपने? डे। क्या है? संडे। एक लाइन छोड़ो, फिर इस फॉर्मेट से क्या लिख देंगे? डेट। फिर क्या लिख देंगे? टाइम। क्या लिखा? सबसे पहले डे, एक लाइन छोड़ी, फिर क्या लिखा? डेट, एक लाइन छोड़ी, फिर क्या लिखा आपने? टाइम। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, डी कैपिटल, डी और डायरी। अगेन टुडे के बाद कोमा लगाया था। टुडे आई ज्वाइन माई न्यू स्कूल, इट वॉज वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग, माई क्लास teacher was nice to me, very nice to me. She introduced me to the entire class. I sat with Neha, the monitor of the class. She helped me in a very possible way, a very polite way. She gave me her notebook, shared her lunch with me. She even helped me with my classworks. The best thing I liked about the school was the library. It was a big and spacious. I am a passionate reader and found many books of my favorite authors. The computer lab was well equipped with the latest models of computers. I look forward going to school tomorrow. Now I am not missing my old friends and my old school. Now I am going to sleep as I have to get up early in the morning to get ready for the school. और लास्ट में आप लिख सकते हैं गुड नाइट। क्या लिख सकते हैं? गुड नाइट। ठीक है ना? तो इस तरीके से करके आप, और लास्ट में आपको नाम लिखना है। समझ में आ गई बात? इजी है कि नहीं इजी? सर डे, ये जो है फॉर्मेट ऊपर वाला, आप ये लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस पीएम जो मैंने बताया ये लिखते समय जरा ध्यान लिखिए, डी कैपिटल और ये डे और डेट में इस तरीके से आपको लिखना है। नोबडी इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लिखेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। यदि आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे डायरी एंट्री चाहिए कि सर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डायरी एंट्री लिख के बता दीजिए, आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।